ओम नमस्ते जी। हम महाभारत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज इस कक्षा में हम महाभारत के उद्योग पर्व का 35वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि दुर्योधन उलोक को अपना दूत बनाकर पांडवों के पास भेजता है, उकसाता है उनको अच्छी तरह से, और पांडव उसका उत्तर देते हैं और दुर्योधन के पास संदेश भेजते हैं। आज जो हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम वर्णन करेंगे कि कौरव के रथी और महारथी जो बहुत बड़े बड़े हैं उनका वर्णन किया जाएगा। कर्ण और भीष्म के बीच में किस बात को लेकर रोष हो जाता है और कर्ण नहीं दुर्योधन किस तरह उसका निवारण करते हैं, आज इस कक्षा में हम जानते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में भीष्म का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली, तब दुर्योधन आदि मेरे मूर्ख पुत्रों ने क्या किया? कौरव कुल का भार वहन करने वाले परम बुद्धिमान और पराक्रमी गंगापुत्र भीष्म ने सेनापति का पद प्राप्त करके युद्ध के लिए कौन सी चेष्टा की? संजय ने कहा, नरेश्वर, सेनापति का पद प्राप्त करके शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए से उनसे ये बात कही, राजन, मैं तुम्हारी सेना की रक्षा करता हुआ शास्त्रीय विधान के अनुसार यथार्थ रूप से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा, अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। दुर्योधन बोला, महाबाहु गंगा नंदन, मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि मुझे संपूर्ण देवताओं और असुरों से भी कभी भय नहीं होता है। फिर जब आप जैसे दुर्धर्ष वीर हमारे सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित हैं और युद्ध का अभिनंदन करने वाले पुरुष सिंह द्रोणाचार्य जैसे योद्धा मेरे लिए युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, तब तो मुझे भय हो ही कैसे सकता है। कुरुश्रेष्ठ, जब आप दोनों पुरुष प्रवर वीर मेरी विजय के लिए यहाँ खड़े हैं, तब तो निश्चय ही मेरे लिए देवताओं का राज्य भी दुर्लभ नहीं है। कुरुनंदन, आप शत्रुओं तथा अपने पक्ष के रथियों और अतिरथियों की संख्या को पूर्ण रूप से जानते हैं। मैं भी आपसे इस विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, राजेंद्र, गंधारी नंदन, तुम अपनी सेना के रथियों की संख्या श्रवण करो। भूपाल, तुम्हारी सेना में जो रथी तथा अतिरथी हैं, मैं उन सब का वर्णन करता हूँ। सबसे प्रथम अपने दुशासन आदि 100 सहोदर भाइयों के साथ तुम्ही बहुत बड़े उदार रथी हो। भरत श्रेष्ठ, मैं तो तुम्हारी संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति ही हूँ। मैं पांडवों को पीड़ित करके शत्रु सेना के सैनिकों का संहार करूंगा। मैं अपने मुख से अपने गुणों का वर्णन करना उचित नहीं समझता। तुम तो मुझे जानते ही हो, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भोजवंशी कृतवर्मा तुम्हारे पक्ष के अति रथी वीर हैं। महाधनुर्धर मद्रराज शल्य को भी मैं अति रथी मानता हूँ, जो प्रत्येक युद्ध में सदा श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हैं। सोमदत्त के पुत्र महाधनुर्धर भूरिश्रवा रथियों के यूथपतियों के भी यूथपति हैं, अतः वे तुम्हारे शत्रुओं की सेना का संहार करेंगे। महाराज सिंधुराज जयद्रथ को मैं 2 रथियों के बराबर समझता हूँ। ये अत्यंत पराक्रमी और रथी योद्धाओं में श्रेष्ठ है। राजन, ये भी रणभूमि में पांडवों के साथ युद्ध करेंगे।
राजन, शरध्वान के पुत्र कृपाचार्य तो रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। वे अपने प्यारे प्राणों की चिंता ना करके तुम्हारे शत्रुओं को जला डालेंगे। नरेश्वर, तुम्हारे मामा शकुनी भी रथी हैं। ये पांडवों से वैर बांध कर युद्ध करेंगे, इसमें संशय नहीं है। महाधनुधर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तो सभी धनुधरों से बढ़कर हैं। वह युद्ध में विचित्र रीति से शत्रुओं का सामना करने वाले सुदृढ़ अस्त्रों से युक्त और महारथी हैं। रथियों में श्रेष्ठ इस वीर पुरुष के महत्व की गणना नहीं की जा सकती। ये महारथी चाहे तो तीनों लोकों को भस्म कर सकता है। इसमें क्रोध है, तेज है और आश्रमवासी महर्षियों के योग्य तप भी संचित है। इसकी बुद्धि उदार है। द्रोणाचार्य ने तो संपूर्ण दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देकर इस पर महान अनुग्रह किया है। परंतु भरत श्रेष्ठ नरेश्वर, इसमें एक बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण मैं इसे ना तो अतिरथी मानता हूँ ना ही रथी। इस ब्राह्मण को अपना जीवन बहुत प्रिय है। ये सदा दीर्घ आयु बना रहना चाहता है, यही इसका दुर्गुण है। अन्यथा दोनों सेनाओं में इसकी समानता करने वाला कोई नहीं है। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य महातेजस्वी हैं। ये वृद्ध होने पर भी युवकों से अच्छे हैं। इस युद्ध में ये अपना महान पराक्रम प्रकट करेंगे, इसमें मुझे संदेह नहीं है। ये नरश्रेष्ठ भरद्वाज नंदन रथ यूथपतियों के समुदाय के भी यूथपति हैं। ये तुम्हारे कल्याण के लिए तीव्र पराक्रम प्रकट करेंगे। संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त भूपालों के ये आचार्य तथा वृद्ध गुरु हैं। ये श्रृंजीय वंशी क्षत्रियों का संहार कर डालेंगे, परंतु अर्जुन इन्हें बहुत प्रिय है। राजन, ये जो तुम्हारा प्रिय मित्र कर्ण है, जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध के लिए सदा उत्साहित करता रहता है और रणभूमि में सदा अपनी क्रूरता का परिचय देता है, बड़ा ही कटुभाषी, आत्म प्रशंसी तथा नीच है। ये कर्ण तुम्हारा मंत्री, नेता और बंधु बना हुआ है। ये अभिमानी तो है ही, तुम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊंचा चढ़ गया है। ये कर्ण युद्ध भूमि में ना तो अतिरथी है और ना रथी ही कहलाने योग्य है। ये अपने दिव्य कवच से भी हीन हो चुका है, अतः मेरी दृष्टि में यह कर्ण अर्धरथी है। संजय कहते हैं, ये सुनकर समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी बोल उठे। आप जैसा कहते हैं वह सर्वथा सत्य है। आपका ये मत कदापि मिथ्या नहीं है। ये प्रत्येक संग्राम में घमंड तो बहुत दिखाता है, परंतु वहां से भागता ही देखा जाता है। कर्ण दयालु तथा परमादि है, अतः मेरी सम्मति में भी वह अर्धरथी है। ये सुनकर राधा नंदन कर्ण क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा तथा अपने वचन रूपी चाबुक से पीड़ा देता हुआ भीष्म जी से कहने लगा, पितामह, तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी मेरे प्रति द्वेष रखने के कारण आप पग पग पर मुझे अपने वाग्बाणों द्वारा इच्छा अनुसार चोट पहुंचाते रहते हो। मैं दुर्योधन के कारण ये सब कुछ चुपचाप सह लेता हूँ, परंतु तुम मुझे मूर्ख और कायर के समान समझते हो। हे गंगा पुत्र भीष्म, मेरी दृष्टि में तुम भी अर्धरथी हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। तुम सभी कुरुओं का सदा अहित करते हो। युद्ध के अवसर पर तथा समान श्रेणी के उदार चरित्र राजाओं के एकत्रित होने पर आपस में फूट उत्पन्न करने की इच्छा रखकर
कौन पुरुष अपने ही पक्ष के योद्धा का इस प्रकार तेज उत्साह नष्ट करेगा। हे कौरव, केवल बड़ी अवस्था हो जाने, बाल पक जाने, अधिक धन प्राप्त कर लेने और बहुत से भाई बंधुओं के होने से भी किसी क्षत्रिय को महारथी नहीं गिना जा सकता। क्षत्रिय बल में श्रेष्ठ होने से, ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से, शूद्र अधिक अवस्था होने से श्रेष्ठ माने जाते हैं। आप राग द्वेष से भरे हुए हो, अतः मोहवश मनमाने ढंग से रथी और अति रथियों की गणना कर रहे हो। वृद्धों की बातें सुननी नहीं चाहिए, ये शास्त्र का आदेश है। परंतु जो बहुत वृद्ध हो गए हैं, उनकी बातें श्रवण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वे तो फिर बालकों के समान ही माने गए हैं। भीष्म से इतना कहकर वह दुर्योधन से बोला, नृपश्रेष्ठ, मैं इस युद्ध में अकेला ही पांडवों की सेना का संहार करूंगा, परंतु सारा यश भीष्म जी को मिलेगा। नरेश्वर, तुमने इन भीष्म को ही सेनापति बनाया है। विजय का यश सेनापति को ही प्राप्त होता है, योद्धाओं को कभी नहीं। अतः राजन, मैं भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, भीष्म के मारे जाने पर मैं समस्त महारथियों के साथ टक्कर लूंगा। भीष्म जी ने कहा, सूत पुत्र, इस युद्ध में मैंने समुद्र के समान गुरुतर भार अपने कंधों पर उठाया है। ऐसे अवसर पर मुझे पारस्परिक भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए, इसलिए तू अभी तक जी रहा है। सूत नंदन, यदि ऐसी बात ना होती तो मैं वृद्ध होने पर भी पराक्रम करके तुझ बालक की युद्ध विषयक श्रद्धा तथा जीवन की आशा का एक साथ ही उच्छेद कर डालता। दुर्मते, तू जिसके साथ सदा स्पर्धा रखता है, उस अर्जुन के साथ रण क्षेत्र में युद्ध कर। मैं देखूंगा कि तू इस संग्राम में किस प्रकार बच पाता है। संजय कहता है कि भीष्म के ऐसा कहने पर प्रतापी राजा दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा, गंगा नंदन, आप मेरी ओर देखिए, क्योंकि इस समय महान कार्य उपस्थित हैं। आप एकाग्रचित होकर मेरे परम कल्याण की बात सोचिए। आप और कर्ण दोनों ही मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे। अब मैं पुण्य शत्रु पक्ष के श्रेष्ठ रथियों, अति रथियों और रथ युद्ध पत्तियों का परिचय सुनना चाहता हूँ। कुरुनंदन, शत्रु पक्ष के बलाबल को सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है, क्योंकि आज की रात व्यतीत होते ही कल प्रातः काल का ये युद्ध आरंभ हो जाएगा। आज इस अध्याय में देखा कि भीष्म जी किस तरह रथियों और अति रथियों की वार्तालाप करते हैं, बताते हैं कि कौन कौन क्या क्या है, और जो कर्ण है उसको वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब दोनों में रोष हो जाता है तो किस तरह दुर्योधन उनको चुप कराते हैं और भीष्म को कहते हैं कि इस समय जो महान कार्य है वो अब अभी हम सिद्ध करेंगे। मैं अभी और शत्रु पक्ष के भी रथियों, अति रथियों, उन सब का परिचय सुनना चाहता हूँ। अगली कक्षा में हम सुनेंगे कि पांडव के जो पक्ष के रथी कौन से हैं, अति रथी कौन से हैं, भीष्म क्या कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।